तो हम लोग पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब का एनाटॉमी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हिप जॉइंट। और मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि लोअर लिम्ब में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अपने चैनल पे डाल रही हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हिप जॉइंट सबसे पहले क्या है, जॉइंट का परिभाषा अगर हम देखें तो इसका क्या होता है कि आर्टिकुलेशन, जॉइंट और आर्टिकुलेशन जो है वो जंक्शन है बिटवीन किसके बीच में, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो बोन के बीच में और जिससे कि कार्टिलेज लगे होते हैं उसको जॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग जब जॉइंट देखते हैं तो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का जॉइंट होता है, जिसको में पहला जो आता है वो है फाइब्रस जॉइंट, जिसको में कि सूचर ये सब आते हैं। फिर आता है कार्टिलेजस जॉइंट, फाइब्रस जो कि एकदम मूव नहीं करता है, थोड़ा सा भी नहीं मूवेबल होता है। फिर आता है कार्टिलेजनस जॉइंट जो कि थोड़ा सा मूव करता है, जैसे कि सिम्फाइसिस वाला जो जॉइंट है थोड़ा मूव करता है, बहुत कम मूवेबल होता है। और वही अगर साइनोवियल जॉइंट का बात करें तो वो पूरा मूवेबल होता है। हमारे बॉडी में सबसे मूवेबल जॉइंट हिप जॉइंट होता है, जिसके अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है, कॉन्डिलर जॉइंट और फिर हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट। ये सब आप जॉइंट जब पढ़े होंगे तब पढ़ लिए होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। तो वही हम लोग हिप जॉइंट पढ़ेंगे कि जो कि टाइप है साइनोवियल जॉइंट का, और साइनोवियल जॉइंट में भी किसका, बॉल और सॉकेट जॉइंट का। तो अगर मैं यही नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो होगा, क्योंकि लोअर लिम्ब में ही आता है नी जॉइंट, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो जो है कॉन्डिलर जॉइंट में आएगा साइनोवियल जॉइंट का। तो ये है बॉल सॉकेट जॉइंट। और बॉल सॉकेट जॉइंट इससे पहले और कौन था, तो शोल्डर जॉइंट भी हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और वो जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है हिप जॉइंट या नी जॉइंट के बारे में पूछ दे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसी के बारे में बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, चूँकि ये बोन के बीच, और जब हम जॉइंट का ही परिभाषा देखें तो आर्टिकुलेशन ऑफ बोन और लिगामेंट। तो बोन के बारे में, बोन देखेंगे किसके किसके बीच में ये बन रहा है, और फिर इसके लिगामेंट देखेंगे, फिर इसका अटैचमेंट देखेंगे और नर्व सप्लाई देखेंगे। और जिस तरह से मैं आपको बताई हूँ, फिगर भी बनाई हूँ, उसी तरह से आपको यूनिवर्सिटी में अपने लिखना है। बस एक काम करना है कि आपको फिगर जो है थोड़ा बड़ा बनाना है, 1 पेज लेना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में या फिर अपने जो भी एग्जाम में आप लिखते हैं उसमें क्वांटिटी और पेज भी मायने रखता है। तो आपको उस सब चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं जब भी अपने वीडियो बनाती हूँ तो उसमें पूरा कंटेंट का भी ध्यान रखती हूँ और कैसे आपको लिखना है वो भी बताती हूँ। तो आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए, और आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो देखते हैं कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है किसके बीच में होता है, कौन कौन से बोन है। तो फीमर, यहाँ पे आपको पता है कि हिप जॉइंट है, तो हिप से रिलेटेड तो यहाँ पे फीमर बोन होता है। और किसके बीच में होगा, तो एसिटाबिलम हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में आपको पता है कि हिप जॉइंट रहता है, जिसको में इलियम स्टेम पेविस आता है। तो यही नीचे वाला जो पार्ट है उसको हिप का एसिटाबुलम बोलते हैं। आपको मैं फिगर में दर्शा चुकी हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो किसके बीच है, हेड ऑफ फीमर और हिप जॉइंट के एसिटाबुलम, हिप बोन के एसिटाबुलम में। हिप जॉइंट जो है यह एक यूनिक जो है, मतलब ये यूनिक जॉइंट है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा हाई मोबिलिटी देता है। यही अगर मैं बात करूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो शोल्डर जॉइंट भी था, लेकिन वो जो है उतना मूवेबल नहीं होता है जितना कि हिप जॉइंट होता है। और इसका कारण क्या है कि वो ये जो है बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ से, लिगामेंट से जुड़े होते हैं। इसको मैं बता रही हूँ आपको। और वही अगर शोल्डर जॉइंट का देखें तो उसमें जो है डिसलोकेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो यूनिक हैविंग हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी और मोबिलिटी इसमें रहता है। क्यों रहता है, स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ एसिटाबुलम टेंशन और स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट। ये जो है डेप्थ में एकदम एसिटाबुलम से जुड़ा रहता है फीमर, और इसका जो स्ट्रेंथ है वो लिगामेंट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मसल, जो इसके चारों तरफ मसल जुड़े रहते हैं, वो इसको और ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, डिसलोकेट होने से बचाते हैं। लेंथ एंड ऑब्लिक्विटी ऑफ नेक ऑफ फीमर, जो इसका फीमर का जो लेंथ है वो भी डिपेंड करता है इसको, मतलब कि बहुत ज़्यादा मोबिलिटी प्रोवाइड करने में। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखें कि जब भी आप किसी चीज़ को लिख रहे हो वो क्या है, उसके बारे में अच्छे से आप बता दीजिए। तो ये सब हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखें कि ये लिगामेंट भी इससे रिलेटेड होता है। तो लिगामेंट आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको याद करना होगा।
तो लिगामेंट याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फिगर में 3-4 लिगामेंट शो कर देना है जब भी आप एग्जाम में लिख रहे हो, तो वो मैं शो कर चुकी हूँ और आपको बताऊंगी। और कैसे याद करना है कि साइनोवियल जॉइंट में आपको पता है कैप्सूल होता है जिसको में साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, तो लिख दीजिएगा फाइब्रस कैप्सूल, वो हो गया इसका एक लिगामेंट। फिर इलियोफिमरल लिगामेंट, तो आपको पता है कि हिप जॉइंट में इलियक बोन उसी का पार्ट आता है, और फिमोरल तो बोन ही हो गया। तो इलियोफिमोरल लिगामेंट उन लोग दोनों से रिलेटेड, वहाँ पे आपको पता है कि हिप जॉइंट में इलियक प्यूबिस और इस ये आता है, इससियम आता है। तो एक प्यूबिक फिमोरल लिगामेंट, तो इलियो और प्यूबिक और फिमोरल बोन है, तो ये तो आपको याद रह ही जाएगा, जो कि एंटेरियर साइड में होता है लिगामेंट। और इस अगर पोस्टीरियर साइड का मैं बात करूँ तो इस्चियो, जो कि मैं आपको बताई कि जैसे कि ये हिप जॉइंट है तो इलियम इस्चियम और इसमें प्यूबिस आते हैं, इसका पार्ट है हिप जॉइंट का। तो इंटीरियर में तो इलियो और प्यूबिस का देख लिए, और एक बचा इस्चियो, तो इस्चियो और फीमोरल बोन का फीमोरल, तो वो लिगामेंट हो जाएगा। लिगामेंट क्या करता है, जोड़ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर एसिटाबुलर लैब्रम दिखाती हूँ। सबसे पहले था लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, देखिए यहाँ पे मैं दिखा चुकी। इसी तरह से आपको भी एग्जाम में 2-4 लिगामेंट दिखा देना है। लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, आप सोचिएगा कि पूरा लिगामेंट क्यों नहीं दिखा पाए फिगर में, तो कुछ जो है पीछे होता है और पीछे का फिगर नहीं बना सकते, और इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा ही फिगर बना दे, तो पहले ही मैं 2 फिगर लाई हूँ जो कि इनफ होता है। तो लिगामेंट हेड ऑफ फीमर, फिर है एसिटाबुलर लैब्रम, सॉरी, तो एसिटाबुलर जो लैब्रम है वो यहाँ पे है। और नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, तो ये आपको आई थिंक याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलियम इस्चियम और प्यूबिस जो है वो रिलेटेड ही हैं हिप बोन से, और फीमोरल तो फीमोरल बोन हो गया, और उसके लिए लिगामेंट हो जाएगा, तो ये आपको याद रह जाएगा। फिर इसके हम लोग रिलेशन देख लेंगे, क्योंकि एनाटॉमी पढ़ते हैं तो रिलेशन उसका इम्पॉर्टेंट रहता है। तो इस फिगर को बस आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप एनाटॉमी पढ़ते हैं तो पहले आप फिगर बनाइए, फिगर का प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे जैसे है उसी तरह से आपको लिखना है, तो एनाटॉमी आसान हो जाता है। तो ये फिगर में हम लोग देखेंगे कि कट किया हुआ पार्ट है जो कि सुपीरियर में जो कि ऊपर वाला, फिर इधर इंटीरियर हो जाएगा, इधर पोस्टीरियर हो जाएगा, और इन्फीरियर नीचे वाला हो जाएगा। तो आपको जैसे जैसे लिखा है उसी तरह से लिखना है। रिलेशन में इंटीरियर में क्या है, तो आप देख सकते हैं टेंडन ऑफ इलियोसॉस मसल का इलियोसॉस मसल का टेंडन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलियोसॉस जो है वो नर्व है, और इसको जब आप याद कीजिएगा उसी तरह से लिख दीजिएगा कि इंटीरियर में क्या है। फिर है आपका फीमोरल वेन, तो फीमोरल वेन में आप यहाँ देख सकते हैं इंटीरियर साइड में फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल नर्व। तो इंटीरियर जैसे ही आप ये फिगर बनाइएगा क्या था इंटीरियर साइड में, वो इंटीरियर लिख के और लिख दीजिए। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो पोस्टीरियर में क्या है, तो आप खुद देख सकते हैं। फर्स्ट है प्री फॉर्मिस, फिर है सियाटिक नर्व, यहाँ पे आप देख सकते हैं सियाटिक नर्व। नेक्स्ट है हमारा ऑब्टूरेटर इंटरनस, जो कि नीचे की तरफ रहता है, तो नहीं फिगर में दर्शा पाई हूँ। फिर है क्वाड्रेटस फिमोरिस, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटस फिमोरिस पोस्टीरियर रिलेशन में। नेक्स्ट है आपका ग्लूटियस मैक्सिमस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस को, और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा हिप है वहीं पे ग्लूटियस मैक्सिमस ग्लूटियल मसल होता है, जिसको में कि ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस आता है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो मैक्सिमस इसीलिए इसका नाम है क्योंकि ये बड़ा होता है। तो ये पोस्टीरियर रिलेशन भी बनाता है और सुपेरियर रिलेशन भी बनाता है। तो वही सुपेरियर रिलेशन में भी देखेंगे तो सुपेरियर रिलेशन बहुत आसान है, वहाँ पे ग्लूटियस मसल होता है और उसका तीनों पार्ट जो है वो हिप जॉइंट का सुपेरियर रिलेशन बनाता है। तो यहाँ पे मैं दर्शा भी दी हूँ तीनों मसल को, और तीनों मसल आपको लिख देना है। नेक्स्ट इन्फीरियर में नीचे कौन बनाता है, तो ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, जो कि यहाँ पे है। हम लोग पोस्टीरियर में देखे थे ऑब्टूरेटर इंटरनस, और यही इन्फीरियर में क्या है, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। तो कंफ्यूज आप मत होइएगा। फिर हैमस्ट्रिंग मसल आता है, और हैमस्ट्रिंग मसल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और ये भी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें 3 मसल आते हैं, उसका कैसे कैसे क्या है वो सब आपको लिखना रहता है, तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको ब्लड सप्लाई लिख देना है, नर्व सप्लाई, क्योंकि एनाटॉमी में ये जरूरी होता है, और ये आपको बस याद कर लेना है। ऑब्टूरेटर आर्टरी और 2 सर्कमफ्लेक्स, क्योंकि फीमोरल नर्व आपको पता है कि
फीमोरल नर्व मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुकी हूँ, और फीमोरल नर्व आपको पता है कि हिप और थाई में ही से ही रिलेटेड है, तो वहाँ पे फीमोरल होगा ही, और इसका ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स। तो टू सर्कमफ्लेक्स फीमोरल होता है, टू ग्लूटियल आर्टरी होता है। ग्लूटियस यहाँ से रिलेशन है, ग्लूटियस जैसे कि मसल्स हम लोग देख रहे थे, उसी तरह से ग्लूटियल यहाँ पे आर्टरी भी होगा। नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो फीमोरल नर्व थ्रू द नर्व टू रेक्टस फीमोरिस आएगा, क्योंकि फीमोरल यहाँ से रिलेटेड है, फीमोरल बोन है तो वहाँ पे फीमोरल नर्व आएगा। फिर एंटेरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व आएगा, और फीमोरल नर्व ऑब्टूरेटर नर्व ये भी स्पेशली पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपको इसके ऊपर भी वीडियो देखना है तो देख सकते हो। और ना कि मतलब कैसे लिखना है, हैंड वाला डायग्राम भी मैं बताती हूँ, क्योंकि हैंड वाला डायग्राम से होता है कि बच्चा मतलब उतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सजा के यूनिवर्सिटी में लिख पाइएगा, आपको बस सब चीज़ दर्शा देना, तो उसी तरह से मैं आपको दिखा भी देती हूँ। नेक्स्ट है मूवमेंट। जब भी, क्योंकि आपको पता है कि साइनोवियल जॉइंट मूवमेंट से ही रिलेटेड है, तो मूवमेंट तो आपको लिखना होगा कौन कौन सा मूवमेंट होता है। तो फर्स्ट है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब टुवर्ड बॉडी ऐसे कर रहे हैं तो हमारे बॉडी की तरफ, तो उसको फ्लेक्शन हो गया, और ये हो गया आप ऐसे कर रहे हो तो एक्सटेंशन। तो हिप जॉइंट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। एडक्शन और एबडक्शन होता है। एडक्शन मतलब ऐसे टुवर्ड द बॉडी, और नेक्स्ट जो है वो एडक्शन मतलब जुड़ना बॉडी से, और एबडक्शन मतलब बॉडी से दूर जाना। मेडियल और लेटरल रोटेशन यहाँ पे होगा, क्योंकि ये हाईली मूवेबल जॉइंट है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। आप इसका बस एक काम कीजिए, नोट्स बना के और एक दो बार पढ़ के और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी टिप ऑफ टंग पे हो जाएगा पूरा जो भी आज का टॉपिक था। और उसी तरह से आप पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। और मैं अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और भी वीडियो बनाऊँ। यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।